आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह, दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको एक बार मिलने का मौका दिया, सही सलामत हमें रखा। हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में, हमारे कामकाजों में प्रभु हमारे सम्मुख रहा, उपस्थित रहा और उसकी अगुवाई में रहकर हमने सारा दिन अच्छे से गुजारा और शांति परमेश्वर की पाकर प्रभु के सामने फिर एक बार उसने शाम को मौका दिया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और आज तारीख है 4/4/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रूत की पुस्तक 1, 2, 3 और 4 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मैं आप जैसा विश्वासी हूँ, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये कोशिश है, जितने मेरे बहन भाई ऑनलाइन आते हैं वो सब लोग इस वचन को सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारी अगुवाई करता है, हमारे लिए जीवन का सीधा मार्ग निकालता है और परमेश्वर इसके द्वारा बातचीत करता है। तो मैं विश्वास करता हूँ जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो करीब पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेगा। तो मसीह व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी की पूरी बाइबल पढ़नी चाहिए, ताकि जब हम परमेश्वर के पास आए, जब परमेश्वर बादलों में हमें उठाने को आए और हम उसके सम्मुख खड़े हों, तो हम बता सकें कि हाँ, हमने तेरे नियम और विधियों को तुच्छ नहीं जाना, हमने उसको पूरे का पूरा पढ़ा है। तो आइए हम शाम की पुस्तक पढ़ेंगे, रूत की पुस्तक 1, 2, 3 और 4 अध्याय। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम में एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने को चला। और उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटे, एक का नाम महलोन और दूसरे का किलियोन थे। ये एप्रती थे और अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उनके एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ले के उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अंत वह अपने दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ और जैसा तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे प्रीति की है, वैसा ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करके कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों? हे मेरी बेटियों, लौट कर चले जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। और चाहे मैं कहती भी कि आओ, कि मुझे आशा है और आज की रात मेरा पति भी होता, मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम अपने सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उसके निमित्त पति करने को से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों में और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ
तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसे यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। अंत वे दोनों चल निकली और बेतलेहम पहुंची। उनके बेतलेहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए अब कि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी है और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वे जो फटकने के समय के आरंभ में बेतलेहम पहुंची। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुलों में उसका बड़ा धनी कुटुंब था, उसका नाम बोआज था। मोआबिन रुआत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सीला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। और बोआज बेतलेहम में आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोआज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था? उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बालें बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। तब बोआज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत को वे लवती हों उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करें? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तू बर्तनों में से जाकर पानी पीना, जिसे जवान लोग भरते हैं। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उसने कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, यह सब मुझे विस्तार से साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसको पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा, मेरा प्रभु, तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यदि मैं तेरी दासी में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कोर सिरके में डुबा। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसकी भुनी हुई बालें दी, और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। जब वह बीनने को उठी तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको फूलों के बीच बीच में भी बीनने दो, और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने से कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो। और उसने बीनने को छोड़ दो और उसे घुड़को मत। अंत वह सांझ तक खेत में बीनती रही। तब जो कुछ बीना था उसे फटका, और वह कोई एपा भर जौ निकला। तब वह उसे उठाकर नगर को गई, और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा, और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बीनती और कहाँ काम करती थी? धन्य है वह जो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया है, और कहा, जिस पुरुष ने मेरे पास यह आज्ञा का काम किया उसका नाम बोआज है। नुआमी ने अपने बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से
आशीष पाए, क्योंकि उसने तो जीवित पर से और ना मरे हुए पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नाओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो तुम्हारा एक कुटुंबी है, वरन उसमें से है जिसके हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। तब रूत मोआबिन बोली, उसने मुझसे यह भी कहा, जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी ना कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग लगी रहे। नाओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, यह अच्छा ही है कि तू उसकी दासियों के साथ साथ जाया करे और वे तुझ से दूसरे के खेत में ना मिले। इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों को कटनी के अंत तक बीनने के लिए बुआज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती थी। उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए गांठ ना ढूंढूं कि तेरा भला हो। अब उसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बुआज हमारी कुटुंबी नहीं है, वह जो आज रात को खलियान में जो फटकेगा। तू स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलियान में जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट ना करना, और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना। फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ के लेट जाना, तब वह तुझे बताएगा तुझे क्या करना चाहिए। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है मैं वह सब करूंगी। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। जब बोआज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब वह जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप आई और उसके पांव उघाड़ कर लेट गई। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि वह पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तेरी दासी रूत हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चादर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर में सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। और सच तो है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले छुड़ाने का अधिकार है। अंत रात भर ठहरी रहे और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने का काम करना चाहे तो अच्छा, वह ऐसा करे, परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाला काम ना करना चाहे तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ही वह काम करूंगा और भोर तक लेटी रहे। तब वह उसके पांव के पास भोर तक लेटी रही और उससे पहले कि कोई दूसरे को पहचान सके वह उठी। और बोआज ने कहा, कोई जानने न पाए कि खलियान में कोई स्त्री आई थी। तब बोआज ने कहा, जो चादर तू ओढ़ी है उसे फैलाकर पकड़ ले। और जब उसने उसे पकड़ा तब उसने 6 नपुए जौ भरकर उसे उठा दिया। फिर वह नगर में चली गई। जब रूत अपनी सास के पास आई तब उसने पूछा, हे बेटी, क्या हुआ? तब जो कुछ उस पुरुष ने उससे किया था वह सब उसने उसे कह सुनाया। फिर उसने कहा, यह 6 नपुए जो उसने यह कहकर मुझे दिया है कि अपनी सास के पास छूछे हाथ मत जा। उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू न जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा तब तक चुपचाप बैठी रह, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन ना पड़ेगा। तब बोआज फाटक के पास जाकर बैठ गया और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोआज ने की वह भी आ गया। तब बोआज ने कहा, हे मित्र, इधर आकर यहीं बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। तब वह उसे छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नओमी जो मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा
कि यह बात तुझको जताकर कहूँ कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्धों के सामने मोल ले। यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि छुड़ाना ना चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूँ, क्योंकि तुझे छुड़ाकर उसे छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूँ। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नाओमी के हाथ से मोल ले, तब तुझे उसे रूत मोआबिन के हाथ से, जो मेरे ही हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुओं का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। पुराने समय में इजरायली के छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इजराइल में प्रमाणित करना इस रीति से होता था, इसलिए उसे छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोआज से यह कहकर तू उसे मोल ले अपनी जूती उतारी। तब बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किलियोन और महलोन का था, वह सब मैं नाओमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक में से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं। यह जो स्त्री तेरे घर में आती है, उसको यहोवा इज़राइल के घराने की दो उपजाऊ वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एप्रता में वीरता करे और बेहतलेम में तेरा बड़ा नाम हो, और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए, जो तामार में यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। तब बोआज ने रूत से विवाह कर लिया और उसकी पत्नी हो गई, और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो, और यह जो जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी अधिक तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी दाई का काम करने लगी, और उसकी पड़ोसिन ने यह कहकर नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यीशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। पेरेस की वंशावली यह है, अर्थात पेरेस हेस्रोन, हेस्रोन से राम, राम से अबीनाबाद, अबीनाबाद से नहशून, नहशून से सलमोन, सलमोन से बोआज, बोआज से ओबेद, और ओबेद से यीशे, और यीशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये एक रूत स्त्री की कहानी है जिसने अपनी सास के लिए, पति मर गया उसका, फिर भी उसने अपनी सास को नहीं छोड़ा। उसका समर्पण देखो परमेश्वर के आगे। उसने कसम खाई थी कि एक मृत्यु को छोड़कर मुझे तुझसे कोई अलग ना करे। इसके विषय में उसकी सास ने भी सोचा, और उस टाइम के समय में इज़राइल में ये प्रथा थी कि वो उसका कुटुंबी उससे शादी कर सकता था, और उसने शादी की। यही स्त्री रूत जिसका आज इस बाइबल में वर्णन है, एक पुस्तक है, दाऊद की परदादी हुई। तो परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता। जबकि ये मुआबिन थी। मुआबी और अमोनी लोग वो हैं जो लूत की संतान थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह और दया किया। और देखो परमेश्वर ने उस स्त्री पर कैसी दया की है। अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह, दया और उसकी कृपा में चलेंगे और उसके अनुसार अपना जीवन को समर्पण देंगे, वो हमें कभी पूंछ नहीं और सिर ही ठहराएगा। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की।